हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल है जिसे पिछले 27 सालों से पास नहीं किया गया। इसे हर बार होल्ड पर रखा जा रहा था, लेकिन अभी 18 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुए स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसे तुरंत पास करने की मांग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की। ये बिल पिछले 27 सालों से पास नहीं हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और इसकी जरूरत क्यों है और क्या है इसकी हिस्ट्री। वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% सीट्स वुमेन्स के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। मतलब इन सभाओं में 33% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए रहेंगी। इसके साथ साथ आरक्षित सीटों को स्टेट या यूनियन टेरिटरी के भीतर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में घुमाया जा सकता है और इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आइए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, जहां से ये शुरू हुआ था। 1931 में नेता बेगम शाह नवाज और सरोजनी नायडू ने संयुक्त रूप से नए संविधान में महिलाओं की सिचुएशन को एड्रेस करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम सौंपा। 1988 में द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने महिलाओं के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लेकर संसद तक विभिन्न राजनीतिक लेवल्स पर महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान की सिफारिश की। इन सिफारिश की वजह से संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को एक ऐतिहासिक अधिनियम के रूप में देखा गया, जिसके तहत सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें और सभी पंचायतों में अध्यक्ष के लिए 1/3 पद आरक्षित करने का आदेश दिया गया। इन आरक्षित सीटों के भीतर 1/3 सीट अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये संशोधन दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग स्पेशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डायमेंशन में, मतलब संसद और मंत्री पदों पर महिलाओं की पोजीशन 146 देशों में से 48वें पोजीशन पर है। हालांकि इस कैटेगरी में भारत का स्कोर रिलेटिवली 0.267 कम है। अगर बाकी देशों को देखें तो आइसलैंड पहले नंबर पर है और बांग्लादेश 9वें नंबर पर है। जबकि पंचायती राज की महिला रिप्रेजेंटेटिव ने ग्रामीण विकास में सराहनीय योगदान दिया है और काफी बेहतर काम भी किया है, लेकिन भारत के ब्रॉडर पॉलिटिकल लैंडस्केप में आगे बढ़ने का प्रयास करते टाइम उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हिस्ट्री एंड टाइमलाइन ऑफ बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल को पहली बार 1996 में पेश किया गया था और इसे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में थी, उन्हें भेजा गया था। लेकिन लोकसभा बीच में ही रुक जाने की वजह से इस बिल की बात वहीं खत्म हो गई थी। बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अच्छा सपोर्ट न होने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। 13वीं लोकसभा में एनडीए सरकार द्वारा इस बिल को दोबारा पेश किया गया। इसे 2003 में दोबारा फिर से प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये तब भी पास नहीं हुआ। यूपीए सरकार ने WRB को अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया और लास्ट में 2008 में इसे फिर से समाप्त होने से बचाने के लिए इसे राज्यसभा में पेश किया। बिल राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन लोकसभा में कैंसिल हो गया। इसके बाद से ही वुमेन रिजर्वेशन बिल की मांग जारी है। लेकिन इस बिल को पास होने में इतनी दिक्कत क्यों? इसके 4 मेन रीजन है। पहला, हीटेड डिबेट्स एंड सेक्सिस्ट टोंट। WRB शुरुआत से ही वाद विवाद और सेक्सिस्ट रिमार्क का हिस्सा रहा है। दूसरा, कोटा विद इन कोटा। 1996 की कमेटी में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इस मांग को शामिल नहीं किया गया, जिससे आपत्तियां हुई। थर्ड, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। केवल कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनावी कैंडिडेट्स में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं। बाकी किसी ने इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई। केवल ओडिशा के बीजू जनता दल और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी कैंडिडेट्स में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं। फोर्थ, डिवर्जन ऑफ फोकस। क्रिटिक्स का लॉजिक है कि WRB पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन और इनर पार्टी लोकतंत्र जैसे व्यापक चुनाव सुधार मुद्दों से ध्यान भटकाता है। वुमेन इन पार्लियामेंट इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। 17वें लोकसभा में केवल 14% महिलाएं सांसद है, जबकि राज्यसभा में लगभग 11% महिलाएं हैं। लेकिन साथ ही महिला सांसदों की संख्या में पहले से 5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी ये बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। PRS डाटा के अकॉर्डिंग कई देश हैं जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन में भारत से आगे निकल गए हैं, जैसे रवांडा में 61%, साउथ अफ्रीका में 43% और यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी 21% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट में। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन में भारत 193 कंट्रीज में से 144th प्लेस पर है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को फिर से पार्लियामेंट सेशन में लाना
भारत में बढ़ रहे जेंडर इक्वालिटी और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को दिखाता है और इस बार स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में इस बिल को पास कर दिया गया है। आपकी क्या राय है इस बिल के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।